Welcome back, Commerce Champions. So, today we'll start money and banking. This will be my first video of money and banking, and I'll complete money and banking in 3 to 4 videos expectedly because money and banking is very important and it frequently comes in your exam. So, yeah, let's start. Money and banking is comprised of two words, money and bank. So, what is money? Money is anything that is generally accepted as a medium of exchange, underline medium of exchange for goods and services and for repayment of debt. So, money एक ऐसी मीडियम है एक्सचेंज की जिससे आप गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हो या परचेज करते हो और अपने डेट्स को रीपे करते हो. सपोज आपको एक नोटबुक खरीदनी है 100 रुपीज की. अर्लियर आप बार्टर करते थे, लेकिन अगर आप उसी नोटबुक के बदले अब उसे 100 रुपए दे दोगे तो दैट मेक्स एक्सचेंज ईजियर. सो मनी मेक्स एक्सचेंज ईजियर. मनी एग्जिस्टेंस में क्यों आया? अर्लियर पीपल फॉलोड बार्टर सिस्टम बिकॉज पहले पैसे का इन्वेंशन नहीं था, पीपल को नॉलेज नहीं थी, तो बार्टर सिस्टम फ्रिक्वेंटली यूज होता था. बार्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे कि फार्मर के पास वीट है और टेलर के पास कपड़े हैं. अब फार्मर को भी पहनने को कपड़े चाहिए और टेलर को भी खाने को वीट चाहिए, आटा गेहूं चाहिए. तो दोनों ने एक दूसरे से बार्टर कर लिया. दैट इज बार्टर. ठीक है. प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम के साथ कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना जरूरी था, क्योंकि बार्टर तभी हो सकता था जब दोनों लोगों को वही चीज चाहिए जो दूसरे के पास है. मतलब अगर टेलर के पास कपड़े नहीं है और हमारे फार्मर के पास वीट नहीं है, दोनों के पास सेम वॉन्ट्स और सेम डिजायर्स नहीं है, तो बार्टर सिस्टम नहीं हो पाता था. तो इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. देन कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. दोनों के दोनों डिफरेंट वैल्यूज फॉलो करें और एक यूनिट पे ना आए, क्योंकि मनी तो इन्वेंट नहीं हुआ था. मनी एक्सचेंज को इजी इसीलिए बनाता है क्योंकि मनी एक कांस्टेंट यूनिट है. सबको पता है 10 रुपए की वैल्यू, सबको पता है 500 रुपए की वैल्यू. तो पहले एक कॉमन यूनिट नहीं थी कंपेयर करने के लिए, जिसकी वजह से लैक होता था कि वैल्यू को कैसे मेजर किया जाए. फिर आता है डबल लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है कि आप फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हो, तो बार्टर सिस्टम में फ्यूचर में पेमेंट करना डिफिकल्ट होता था. जैसे टेलर ने बोला कि मुझे अभी वीट दे दो, कपड़े में बाद में सील के दे दूंगा, तो फार्मर उस पर कैसे ट्रस्ट करे? दैट वाज अ प्रॉब्लम विद द बार्टर सिस्टम कि फ्यूचर की डेफर्ड पेमेंट पे ट्रस्ट नहीं होता था. उसके बाद डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ. बहुत सारे गुड्स पेरिश हो जाते हैं. जैसे कि अगर बाटर फ्रूट्स का होता है तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स को फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टोर नहीं किया जाता, तो बाटर सिस्टम के लिए स्टोरिंग वेल्थ वॉज अ डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. गुड्स को एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसफर करना डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होता था. सो एक कैश, सोचो एक नोट कितना लाइट है और उसी का 500 रुपए का नोट लो या फिर 500 रुपए के फ्रूट्स लो, विच इज हैवियर. तो दैट वॉज अ प्रॉब्लम कि ट्रांसफरिंग में प्रॉब्लम आती थी. इवोल्यूशन ऑफ मनी. मनी ओवरनाइट नहीं आया. मनी में बहुत सारे स्टेजेस आए. पहला स्टेजेस है कि कॉमोडिटी मनी. गुड्स जैसे कि कैटल, ग्रेन, सॉल्ट, शेल्स, ये यूज किया जाता था एज अ मनी. जो हर एक कॉमोडिटी की डिफरेंट वैल्यूज होती थी जो कि पेरिशेबल होती थी. मतलब कि प्रॉब्लम यही थी कि आप कैटल्स, ग्रेन, सॉल्ट, शेल्स को यूज कर रहे हो कि मैं आपसे ये खरीद रहा हूँ, मैं आपको 1 किलो नमक दे दूंगा, सॉल्ट दे दूंगा. आप मुझे अगर 2 यूनिट इसके दोगे तो मैं आपको 5 किलो सॉल्ट दे दूंगा. लेकिन ये चीजें पेरिशेबल होती थी. फिर आया मेटालिक मनी. राजाओं के टाइम पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स चलते थे, तब हमारे करेंसी नहीं चलती थी. तो इसका एडवांटेज था कि ये ड्यूरेबल होते थे, पोर्टेबल भी होते थे और डिविजिबल भी होते थे. लेकिन लिमिटेशन क्या था कि आपको इन्हें कैरी करना पड़ता था ह्यूज क्वांटिटीज में. अगेन एक गोल्ड का वेट और एक 500 रुपीज के नोट का वेट बहुत बड़ा डिफरेंस है. फिर आता है पेपर मनी. जो करेंसी नोट इशू करती है गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक, उन्हें कहते हैं पेपर मनी. ये होते हैं इजी टू कैरी एंड वाइडली एक्सेप्टेड. स्टेज 4, बैंक मनी. पीपल अपना पैसा अब बैंकों में रखने लग गए थे क्योंकि पेमेंट थ्रू द बैंक और चेक्स वर कंपैरेटिवली इजी.
फिर फाइनली आया डिजिटल मनी। डिजिटल मनी तो सबको पता है, जब ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली होने लग जाती हैं तो दैट इज डिजिटल मनी, जैसे कि यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो मनी जो है अब फास्टर और कन्वीनियंट टू यूज होने लगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक गुड मनी के, एक गुड फॉर्म ऑफ मनी के फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला, जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब कि 500 का नोट आप गरीब को भी दे दो अमीर को भी दे दो, बोथ विल एक्सेप्ट, तो सब विलिंग है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। ड्यूरेबिलिटी, नोट इतनी जल्दी खराब नहीं होते क्योंकि वो ऐसे पल्प से बनाए जाते हैं, उनका जो मटेरियल होता है वो ऐसा होता है कि वो ड्यूरेबल होते हैं, वो इजीली अगर वो धुल भी जाएगा नोट तब भी उसका इंक नहीं जाएगा, तो that is durability. Portability, very easy to carry, lightweight. Divisibility, it should be divisible into small units, मतलब कि एक 100 रुपीज के नोट के बदले अभी 50, 20 या 10 का भी नोट है तो आप 100 रुपीज को भी डिविजिबल कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी, हर एक यूनिट एक सेम क्वालिटी और सेम वैल्यू दिखाता है, 50 रुपए को कोई भी 500 नहीं कहेगा, 500 को कोई भी 50 नहीं कहेगा, यूनिफॉर्मिटी है ऑल ओवर द प्लेसेस। फिर आता है रिकॉग्नाइजेबिलिटी, पीपल मनी को इजीली रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि मनी जेन्युइन होता है, ठीक है। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, परचेजिंग पावर जो है मनी की वो स्टेबल रहती है, इसीलिए इसको कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। तो मनी और वेल्थ के बीच में क्या डिफरेंस है? मनी में इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वेल्थ इंक्लूड्स ऑल वैल्यूएबल एसेट्स। मनी हाईली लिक्विड होता है, लिक्विड का मतलब कि आप मनी को एक्सचेंज कर सकते हो, मीडियम में यूज कर सकते हो, लेकिन वेल्थ मे और मे नॉट बी लिक्विड। मनी का एग्जाम्पल हो गया कैश, वेल्थ का मतलब हो गया आपका हाउस, आपका गोल्ड, आपका लैंड। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और आप इनको स्क्रीनशॉट लो। डिफाइन करो मनी, बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम के साथ दो प्रॉब्लम्स क्या थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तभी मैंने डाले हैं। डेफर्ड पेमेंट क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी, ठीक है। इनके शॉर्ट आंसर्स हैं और ये लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये होमवर्क वाले क्वेश्चन है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आज की वीडियो में हमने मनी के बारे में पढ़ा, गुड मनी के बारे में पढ़ा, डेफर्ड पेमेंट के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है गुड मनी की, बार्टर सिस्टम क्या था, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, मनी का इन्वेंशन कैसे स्टेजेस में हुआ। अब आने वाली वीडियोस में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और कमर्शियल पेपर्स। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। एज ऑफ नाउ, बाय बाय।